हम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में अब शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि पिकनिक ये थीम है आज के इस कार्यक्रम की। और हमने अपने जीवन में कभी ना कभी पिकनिक जरूर मनाई है। कभी हम अपने दोस्तों के साथ गए हैं, कभी परिवार के लोगों के साथ गए हैं, तो कभी अकेले भी हम पिकनिक मनाने जाते हैं। पता नहीं अकेले हम में से कितने लोग गए हैं पिकनिक मनाने, लेकिन घूमने फिरने का एक पर्याय बन जाता है पिकनिक। और साथ में जब परिवार के लोग, अपने दोस्त सब जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही अनुभव दिया जाता है। हमने आपसे पूछा था कि आपके पिकनिक के कुछ अनुभव हमसे साझा कीजिए, और साथ ही अगर आपके घर के आसपास यानी आपके स्थान के आसपास कोई ऐसी जगह है जो पिकनिक स्पॉट है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ढेर सारी जानकारी हमें मिली है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आदमी अपने आम जीवन की दिनचर्या से जब ऊब जाता है तो उसे रिफ्रेश या तरोताजा होने के लिए अपने साथी दोस्त के साथ कहीं घूमने की इच्छा होती है। और जब अच्छा साथ हो तो कोई भी जगह खुशनुमा होती है। खासतौर पर बरसात के मौसम में सावन के महीने के दौरान पिकनिक के बहुत आयोजन होते हैं। हमारे यहाँ जंगल में करीब 7 या 8 अलग-अलग प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहाँ बरसात के दौरान 200 से 400 फीट ऊंचाई से गिरते झरने, पानी और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इन स्थानों पर जाना और राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा बनाकर पिकनिक करने का अपना अलग ही आनंद है। इनमें से कुछ स्थान अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में आने लगे हैं, इसलिए वहां जाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जहां जाना संभव है वहां जाने के लिए कोई मौका नहीं चूकते। बिल्कुल सही बात है। जब आनंद की बात हो और घूमने फिरने की बात हो तो मौका चूकना भी नहीं चाहिए। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि बचपन की यादें ताजा हो गई, क्योंकि जब स्कूल से वो मांडव गए थे पिकनिक मनाने और कई ऐतिहासिक स्मारक उन्होंने देखे थे। और कुछ वर्षों पूर्व स्कूल के साथियों के साथ सरिस्का वन अभ्यारण्य वो गए थे घूमने के लिए और बहुत मजे किए थे। पांडुपोल भर्तृहरि वो घूम के आए। सरिस्का में उन्होंने बाघ देखे, शेर देखे और खुले कैंटर में बैठकर 3 घंटे तक जंगलों की बहुत सैर भी उन्होंने की। लेकिन उन्हें शेर और बाघ बिल्कुल भी नहीं दिखा। और घूम फिर कर वो सभी लोग रात में घर पहुंचे थे। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर देखे ऐतिहासिक स्थान है। और ये राजस्थान की है, तो उन्होंने ये बताया है कि वहां ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए बहुत सी जगह है। तो पिकनिक की अब शुरुआत करते हैं और एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। पिकनिक से पे आधारित ही ये गीत है। और मैं बताइए कौन से फिल्म से ये गीत हमने लिया। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। सवार बांधे कतार, लो हम चले, लो हम चले। जंगल के पार हिरनों की डार जैसे चले, लो हम चले। हिप हिप हुर्रे। मौसम पे रंग, दिल में उमंग, फिर क्यों न जाए पिकनिक। जब दिन हंसी दिल हो जवां, क्यों ना मनाए पिकनिक। सीने में आग होठों पे राख, मिलजुल के गाए पिकनिक। तरररररम, तरम, लल्ला, तरररररम, तरम, लल्ला, तरररररम, 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 लला, लला। आहू। शोर लहरों का जोर आ तोड़ दे, आ तोड़ दे। तूफान में नाव मिलजुल के आओ, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। हिप हिप हुर्रे। साहिल से दूर जाके हुजूर ऐसी जमाए पिकनिक। जब दिन
अजीब हम तुम करीब है फिर कहाँ हस्ती के खेल आपस का मेल है फिर कहाँ जुल्फों के जाल उड़ते रुमाल रंगी बनाए पिकनिक जब दिन हंसी दिल हो जवां क्यों ना मनाए पिकनिक सीने में आग होठों पे राग मिलजुल के गाए पिकनिक तरररररम तरम चला तरररररम तरम चला तरररररम 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 लला लला तरररररम तरम चला तरररररम तरम चला तरररररम 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 लला लला तो पिकनिक के माहौल में ढला ये गीत हमने किस फिल्म से लिया था, यही सवाल था हमारा। और अदालत फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी ने हमारा ज्ञानवर्धन किया और लिखा, पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा का है। माना जाता है कि क्रांति के बाद फ्रांस में बाहर खाना खाने का एक ट्रेंड बन गया था। जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में पिकनिक का उल्लेख ऐसा ही मिलता है। 19वीं शताब्दी में पिकनिक व्यवहार बेहतर करने का एक प्रयोग था। ये जानकारी वो कह रहे हैं कि उन्होंने गूगल से प्राप्त की और हमने इनसे प्राप्त की। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि उनका घर गंगा किनारे से कुछ दूरी पर स्थित है। बचपन के दिनों में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ये जाया करते थे। गंगा नदी के बगल में बालू पर चादर बिछाकर पिकनिक मनाया करते थे। लेकिन उस पिकनिक में हमारे क्लास टीचर भी हुआ करते थे, ताकि कोई भी लड़का इधर उधर नहीं जाए। उसी बालू के रेत पर कबड्डी खेला करते और जब जोर से भूख लगती और क्लास टीचर जब सीटी बजाते तो एक साथ बालू के रेत पर बैठकर खाना खाते। क्या दिन थे वो। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिकनिक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन वो बात करना चाहते हैं भारतीय परिवेश में इससे पहले से पिकनिक का चलन है। ऐसा वो कह रहे हैं, जिसे पुष भत्ता कहा जाता है, यानी कि पुष के महीने में सबके साथ बाहर में भात बनाकर खाना। और यही महीना पिकनिक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ लोग घर से खाना बनाकर ले जाते हैं, लेकिन सही आनंद पिकनिक स्थल पर खाना बनाकर खाने में है। उस खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में हर साल एक पुष भत्ता का आयोजन करता हूं, जो काफी मजेदार होता है। और एक रोचक जानकारी आपसे हमें मिली, इसके लिए धन्यवाद। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में पिकनिक के लिए घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। कास पठार, सज्जनगढ़, तापोड़ा, महाबलेश्वर, अजिंक्य तारा जैसे और भी खूबसूरत जगहें हैं। पहाड़ी इलाका है, ट्रैक करने के लिए भी काफी खूबसूरत जगह है। शुद्ध और शांत वातावरण है। ज्यादा बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण एकदम खूबसूरत होता है। और सितंबर अक्टूबर के महीनों में कास पठार पे फूलों का मेला सा लगता है। तरह तरह के जंगली फूल इन 2 महीनों में यहाँ उगते हैं। और उन्होंने सभी को यह कहा है कि एक बार यहाँ जरूर आए। तो हम ये प्लान तो बाद में बनाएंगे पिकनिक का। पहले आपको एक गीत सुनवाते हैं। जैसा कि पहले गीत में साइकिल का उल्लेख हुआ था, तो साइकिल पर है ये वाला गीत। और सवाल जो जुड़ा है वो भी दूसरे गीत से है, जो भी साइकिल पर है। जिस गीत को आपको पहचानना है, उस गीत में सायरा बानो अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चलाते हुए जा रही हैं और वो गीत हो रहा है। और इस गीत के अंत में वो मिलती हैं सुनील दत्त से। और ये फिल्म बहुत ही मशहूर हुई। आप हमें बताइए कौन सा गीत हो सकता है जिसमें सायरा बानो साइकिल चलाती हुए जा रही हैं अपनी सहेलियों के साथ, और इस गीत के अंत में वो मिलती हैं सुनील दत्त से। मस्ताना मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो
गीत को सुनाते हुए हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें साइकिल पर अपनी सहेलियों के साथ सवार हैं सायरा बानो और गीत गाते हुए जा रही हैं और गीत के अंत में वो मिलती हैं सुनील दत्त से। पड़ोसन फिल्म का गीत मैं चली आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं कि जबलपुर में भेड़ाघाट संगमरमर की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां बहुत ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो पूरा धुआं धुआं दिखता है। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। संगमरमर वादियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, ऐसा वो कह रहे हैं और वो भी वहां हमें बुला रहे हैं सभी को मिलने के लिए और उस जगह को देखने के लिए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक यहाँ शहर से कुछ कुछ दूरी पर अरब सागर है। शाम के समय कभी कभी वहां जाते हैं, पर सबसे अलग पिकनिक गांव में आज जाकर सभी इकट्ठे मिलकर कबीर बाड़ा की पिकनिक जैसा मजा आज तक उन्हें नहीं मिला। आसपास के परिवार के लोग या गांव से आए लोग भी मिलकर नर्मदा के बेट पर कबीर बढ़ जाते हैं। गांव से सीधा एक बहाव पैदल काट कर जा सकते थे, अब पाणिनी बहाव बदला है, सो घूम कर वो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि वहां पर नदी में नहाना और पत्तों की टहनियों पर झूलना, ये सारी चीजें बहुत ही आनंद देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी, हंस के गुजार दो। रोजमर्रा के जीवन में रूटीन लाइफ से मन और शरीर जब ऊबने लगता है तो ऐसे में मन कुछ नया चाहता है और ऐसे वक्त में पिकनिक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं सूझता। पिकनिक से शरीर और मन को नई स्फूर्ति तो मिलती ही है, नए स्थान देखने का, नए लोगों से मिलने का संयोग भी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है एक गीत जिसमें पिकनिक मनाने के दौरान वो गीत में ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात एक अजनबी लड़की से हो गई है। कौन सा गीत है आप पहचानिए, तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं।
पिकनिक फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनवाते हुए इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा कि राजेश खन्ना पर फिल्माया वो गीत कौन सा है जो पिकनिक में ही है और उसमें वो गाते हुए कहते हैं कि उनकी मुलाकात एक अजनबी लड़की से हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वही गीत था जिसके बारे में हमने आपसे पूछा। अजनबी फिल्म का वही गीत सही जवाब है। और अब हमारे साथियों की बातें कुछ कर लें। वो कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि पिकनिक से जुड़ी ऐसी याद है जो कभी न भूल पाएंगे। ऐसे हमारे एक साथी अपनी एक याद साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिकनिक की बात होगी तो वो दृश्य आंखों के सामने आ जाएगा। पिछले साल वो फरवरी में अपने भाई भाभी के साथ एक छोटा प्रोग्राम मिलाकर पिकनिक मनाने गई थी। वो पिकनिक बहुत अच्छी थी। वहां उन्होंने खाना पीना सबके साथ किया, मस्ती की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके भैया के साथ ये उनकी आखिरी पिकनिक है, क्योंकि कोरोना के चलते उन्होंने अपने भाई को खो दिया और उन्हें विश्वास नहीं है कि ऐसा हो चुका है। तो कोरोना अभी भी बाकी है और आप सभी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हम ये कहते हैं। हमारे एक और साथी है, वो कह रहे हैं कि कोटा शहर राजस्थान का है। वो बहुत ही रमणीक स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है। वहां देखने लायक स्थान उन्होंने बताया है कि गराड़िया महादेव, अदरसिला, चंबल नदी के किनारे पर है। सेवन वंडर है, भितरिया कुंड चंबल नदी में है, चंबल गार्डन है। ये सारी चीजें वो देख सकते हैं जो भी वहां जाते हैं। और वहां पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, ये कह रहे हैं। और पर्यटन की दृष्टि से उनका शहर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही सही बात आपने कही। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 1983 की उन्हें घटना याद आई जब धनबाद में उनकी पोस्टिंग थी। वहां पिकनिक मनाने वो गए मैथन डैम में, जो कि एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है। और सब कुछ ठीक लग रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। तभी उन्हें बगल से लड़कों का शोर सुनाई दिया जब पता चला कि एक ग्रुप का एक लड़का नहाने के लिए डैम वाले पानी में चला गया और वो डूब गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पिकनिक पर इस तरह से लिए गए फैसले गलत साबित होते हैं। तो ये बहुत ही सही बात उन्होंने बहुत सही तरीके से चिताया है कि इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मौज मस्ती करने गए हैं तो फिर भी अपना सोच को सही रखें और ये जान लें कि कौन सी जगह जाना खतरनाक हो सकता है। और हमारे एक साथी कह रही हैं कि पिकनिक मन को तरोताजा करने के लिए परिवार के साथ या दोस्तों के साथ जाने से एक खुशनुमा एहसास देता है। मन के बोझ को हल्का करने का एक तरीका है। किसी तालाब के किनारे या शांत वातावरण रमणीय स्थान पर जाना अच्छा है। स्कूल से पिकनिक जाते थे, परिवार के साथ भी जाते हैं, लेकिन आजकल जाना नहीं हो पाता, ये कह रही हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये बताइए किस पर फिल्माया गया है, कौन है जो इस गीत में पिकनिक मनाने गया है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये जमाने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। हसरतें भी हैं गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी, साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं। एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से
कर ले हमसे प्यार। जुल्फ का साया न हो तो इस सफर का क्या मजा, भेज दे कोई कहीं से है मोहब्बत के खुदा, जिसकी बातों में नशा हो आंखों में हो खुमार हो। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे। हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में कौन है जो पिकनिक मनाता नजर आता है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विश्वजीत और राजश्री इस फिल्म के गीत में नजर आते हैं। शहनाई फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। देखिए, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप भी कमाल कर रही हैं, आज आहार निषेध दिवस है और आप पिकनिक मना रही हैं, लंच लेकर आई हैं, खाना खा रही हैं, ये क्या कमाल की बात है। तो हम इन्हें बता दें कि आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, यानी कि आज डाइट नहीं करना है। किसी तरह के जो खाने में हम कटौती करते हैं वो कटौती हमें नहीं करनी है और अपने मन की चीजें खानी है। ये है आज का दिन, यानी खाने पीने का और आनंद मनाने का आज दिन है। तो आप भी अपने मन की चीजें खाइए पिए और आहार निषेध दिवस मत मनाइए, बल्कि आहार में जो हम कटौती करते हैं वो ना करते हुए अपने आप के मन की सारी चीजें खाइए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि जीवन के इस आपाधापी के बीच कभी कभी लगता है कि अपने परिवार और इष्ट मित्रों सहित किसी ऐसे स्थान पर जाया जाए जहां सिर्फ और सिर्फ मन का सुकून और शांति मिल सके। एक ऐसा दिन जो रोजमर्रा के कार्यों को विराम देकर सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिया जाए। वो बता रहे हैं कि मेरे शहर के दोनों तरफ 15 किलोमीटर की दूरी पर देवी मंदिर का स्थान है जहां किसी भी समय पिकनिक के लिए जाया जा सकता है। वो स्थान प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पिकनिक एक प्रकार की सैर है जो परिवारों और मित्रों के साथ करना चाहिए और जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्रकृति से जुड़ने में मदद होती है, शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक होती है। इस व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर पारिवारिक पिकनिक का आनंद लेना आवश्यक है, और अगर परिवार के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो संजीवनी की तरह ये काम करता है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पिकनिक शब्द ही अपने आप में उत्साह और रोमांच की अनुभूति का पर्याय है जो हर किसी को रोमांचित कर देता है। पिछले हफ्ते वो गई थी पिकनिक पर, नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम में वो गई। आसपास हरियाली और सुहाना मौसम, वहां के प्राकृतिक दृश्यों ने सबको रिचार्ज कर दिया। हमने खूब आनंद लिया, खूब बातें की। जीवन में निरंतर व्यस्तता से एक विराम ने न केवल हमारे मन में शांति की भावना का संचार किया, बल्कि हमें से प्रत्येक ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। तो पिकनिक की जगह पर हम जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी प्राकृतिक जगहों को हम देखते हैं तो बहुत खुशी तो हमें मिलती है। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत ही जरूरी बात पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। वो कहती है कि पिकनिक एक आनंद और हर्षोल्लास का सुगम साधन है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी से ऊब कर हम परिवार या मित्रों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, जो कि रुचिकर और उत्साहित भी करता है हमें। पिकनिक और प्रकृति दोनों ही आनंद की अनुभूति देते हैं। ऐसे में उन पिकनिक स्पॉट पर ऐसे अवशेष न छोड़ें जिससे वो स्थान दूसरों के पिकनिक मनाने लायक न रहें। खुद आनंद मनाएं और दूसरों के साथ साथ पर्यावरण और हमारी प्राकृतिक संपदा का ख्याल रखें। बहुत ही सही बात इन्होंने कही। तो जब पिकनिक मनाकर लौट रहे हैं तो जो भी कचरा हुआ है, जो भी चीजें रह गई हैं, उन सबको समेट कर अपने साथ लेते आए, या वहाँ कोई कूड़ादान हो तो वहां डालें। और अब हम आपको दूसरा गीत सुनवाने वाले हैं। ये बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत। माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल।
नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। सुन माझी मौजों की पुकार है, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल। ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तो चलते चलते हम तो पहुंच चुके हैं सवाल के जवाब की तरफ और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमने पूछा था किस पर फिल्माया गया है ये गीत। आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत। धर्मेंद्र और आशा पारेख का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। और एक नाव पर ये पिकनिक मनाई जा रही है जो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी तरह की पिकनिक है। पता नहीं ऐसी पिकनिक किन्होंने मनाई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैसे पिछले साल फरवरी में एक पिकनिक पॉइंट हम जरूर गए थे जो साउथ गुजरात के डांग जिले में स्थित है, जो महल इको टूरिज्म पूर्णा वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है। वहां सपरिवार वो गए थे, भोजन घर से बना कर ले गए थे। सुबह से शाम तक ढलने सुबह से गए थे और शाम ढलने तक वहां रुके और कुदरती नजारा उन्हें देखने में बड़ा आनंद आया। और हमारी एक साथी कहती हैं कि उनके परिवार बहुत बड़ा है, 15 सदस्यों का परिवार है और उनकी फैमिली ट्रिप पंचगणी महाबलेश्वर को गई थी। एक बस साथ में उन्होंने की थी और उस बस में सब के सब मिलकर खाना पकाने का सामान साथ में ले लिया था। गाड़ी में बड़ा स्पीकर और माइक लगा लिया था। बस चलती रही और हमने बड़ा स्पीकर और उनका सफर शुरू हुआ। पिकनिक में बहुत मजे किए, अंताक्षरी खेली उन्होंने, पुराने नए गाने गुनगुनाए, बहुत सारे खेल उन्होंने खेले, पेड़ की छांव में खाना बनाया, उधर ही खाना खाया। ठंडी ठंडी छांव में आराम भी करते हैं, आग भी लग जाती थी। और हमने बाद में उन्होंने रहने के लिए रिसोर्ट किया था, स्विमिंग पूल था वहां पर, वहां भी गाना और नाचना ये सारी चीजें उन्होंने की और 5-6 दिन तक वो वहां रहे और इन्हें बड़ा ही आनंद आया। आपके आनंद का हमें बिल्कुल आभास हो रहा है कि किस तरह का आनंद आपको आया होगा। तो अब ज्यादातर आनंद आता है जब शम्मी कपूर के गीत हम देखते हैं तो बहुत ही जोश से भरे होते हैं। तो ऐसा ही एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि उसी फिल्म में एक और गीत है जो भी पिकनिक जैसी जगह पर फिल्माया गया है और उस गीत के शुरुआत में एक रंग का जिक्र है। तो जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसी फिल्म के दूसरे गीत के बारे में आपको हमें बताना है जिसकी शुरुआत में एक रंग का जिक्र है। अच्छा कौन है दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान
पहचान लो, ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तो इसी फिल्म का कौन सा वो गीत है जो भी पिकनिक तरीके का स्पॉट पर फिल्माया गया है और उसमें रंग का जिक्र है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, लाल छड़ी मैदान खड़ी, यही गीत था जिसके बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिकनिक से जुड़ी हुई बहुत सी मधुर यादें हैं जो बरसों बाद आज भी दिल के किसी न किसी कोने में जीवंत है। कुछ वर्षों पहले दोस्तों के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पिकनिक मनाने जाने का सौभाग्य मिला, जहाँ की हरी भरी वादियां, जलप्रपात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों ने मन को मोह लिया। छुक छुक करती हुई नैरो गेज की टॉय ट्रेन को भी नजदीक से देखने का मौका मिला, जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक देशी और विदेशी पर्यटकों को पहाड़ों का रोमांचक दर्शन कराते हुए अपना सफर पूरा करती है। वैसे हमारे बहुत से जो साथी हैं वो इस बात में थोड़े से कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नो डाइट डे है तो क्यों पिकनिक मनाई जा रही है। तो हम आपको बता दें, नो डाइट डे यानी किसी भी तरह की डाइट को फॉलो नहीं करने का दिन है आज। यानी किसी भी तरीके की जो हम डाइट करते कि ये चीजें हमें नहीं खानी या वो नहीं खानी, वो सब भूल कर आज अपने मन की खाने का दिन है। इस वजह से हम मना रहे हैं पिकनिक डे। और हमारे साथी कहते हैं कि हम ज्यादा पिकनिक मनाने नहीं जाते, जब कभी दोस्त लोग जाते हैं तो हम भी साथ हो जाते हैं। यानी जाते तो हैं पर दोस्तों के साथ जाते हैं, इसे अलग तरह से बता रहे हैं। हमारे आसपास पिकनिक स्पॉट है पर दूर भी है, जैसे भेड़ाघाट, कान्हा पार्क, भीमगढ़ बांध, सिद्ध घाट। फिर भी हमें जब भी मौका मिलता है तो हम हमारे गांव के पास एक बांध है, थावर बांध, वहां पर जाते हैं और दोस्तों के संग बांध और खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे एक साथी हैं, वो तो इस मामले में काफी लकी हैं। वो कह रहे हैं कि
वो तो गाँव में रहते हैं और उन्हें पिकनिक मनाने के लिए ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता। घर के पास ही थोड़ी दूर में खेतों में किसी पेड़ के नीचे हम पिकनिक मना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें तो कहाँ-कहाँ घूमना पड़ता है पिकनिक मनाने के लिए। तो अब दूसरा गीत आपको सुनवाएँ, उससे पहले एक सवाल पूछते हैं कि एक पिकनिक वाला ही गीत है जिसमें जितेंद्र और जया भादुड़ी कुछ बच्चों के साथ गए हैं पिकनिक मनाने। तो बताइए ये पिकनिक वाला गीत कौन सा है, किस फिल्म से लिया गया है? जितेंद्र और जया भादुड़ी पर फिल्माया गया कुछ बच्चे साथ में हैं। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार
वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि एक गीत है जिसमें जितेंद्र और जया भादुड़ी कुछ बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं। कौन सा वो गीत है? परिचय फिल्म का वो गीत सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। और गाते तो हम चल रहे हैं और आप सभी से हमें पता चल रहे हैं देश के इतने सारे जो स्थल हैं जहां पर पिकनिक मनाई जा सकती है। और बहुत से आप सभी हमें बुला भी रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पिकनिक मनाने जरूर आए। तो जरूर हमारी एक लिस्ट तो तैयार हो रही है। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्हें अपनी संस्था की तरफ से वो भिलाई स्टील प्लांट में गए थे और वहां भ्रमण किया था उन्होंने। और छत्तीसगढ़ में एक स्थान है बैकुंठ जहां पर एसीसी सीमेंट का कारखाना है, वो कह रहे हैं, और वहां भी पिकनिक मनाने वो गए थे। और दोनों पिकनिक उन्हें आज भी याद है जब लोग बस में गए थे, वहां खाना भी खुद बनाए, क्रिकेट खेले, अंताक्षरी खेली, बहुत ही आनंद आया। बस में आते जाते वक्त भी हंसी मजाक चुटकुले और अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे और वापस भी उसी तरह से आए, तो बड़ा ही आनंद उन्हें आया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने लोगों के साथ बीकानेर के पास एक जगह है जहां कैनाल की लिफ्टिंग होती है, नहर का लिफ्टिंग स्टेशन है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वो जगह पिकनिक पॉइंट हुआ करती थी और वो 5 दोस्त साइकिल में गए थे वहां। तकरीबन वो 20-25 किलोमीटर है, तो जाते वक्त मस्ती करते चले गए, वहां पिकनिक बनाई और नहर में नहाए और आते वक्त रात हो गई। बाद में साइकिल चलाना इतना दुभर हो गया, बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचे और ये बात उन्हें अभी भी याद है और याद ताज़ा हो गई। तो जिस तरह से पहुंचे होंगे वो भी बातें बाद में तो मजाक लगती हैं और मजा भी आता है उस बात को याद करके, लेकिन उस वक्त तो वाकई मुश्किल हुई होगी। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब कभी भी फुर्सत और अवकाश हो तो पिकनिक पर जाना प्राणवायु का काम करती है। पिकनिक में मौज मस्ती और तरोताजा होकर हम वापस आते हैं और अपने दैनिक कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इससे हमें जीवन दान मिल जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में जा सकते हैं, नजदीकी पर्यटन स्थल है, पहाड़ी पर बसा हुआ है, नक्की झील है और कई रमणीय स्थल हैं वहां घूमने के लिए। गर्मियों में घूमने की बेहतरीन जगह है, इन्होंने कहा। और हमारे एक साथी ने उनके तुरंत बाद कहा है कि वो माउंट आबू यात्रा करने जाने वाले हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें तो हो गई। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उस गीत में ये बताइए कि कौन है जो पिकनिक मनाने गया हुआ है, यानी फिल्माया किस पर गया है गीत। देखने वाले समझेंगे कि तू है मेरी महबूबा। रुक जा, रोकता है ये दीवाना, रूठ के मुझसे न जाना। देखने वाले समझेंगे कि तू है मेरी महबूबा। रुक जा। नजारे, इन फूलों के इशारे, तेरी सूरत बेआशिक ये सारे सनम। ये मौसम ये नजारे, इन फूलों के इशारे, तेरी सूरत बेआशिक ये सारे सनम। कभी मस्त हवा छेड़ेगी तुझे, कभी हम आ जाएंगे। हो रुक जा, रोकता है ये दीवाना, रूठ के मुझसे न जाना। देखने वाले समझेंगे कि तू है मेरी महबूबा। रुक जा। बैठी है हसीना तू सबसे जुदा क्यों, है शोक अदा उठ झूम जरा ना जल हमारे प्यार के। बैठी है हसीना तू सबसे जुदा क्यों, बिखरा जुल्फे मायूस न हो, कोई तुझसे भी कहेगा। रुक जा, रोकता है ये दीवाना, रूठ के मुझसे न जाना। देखने वाले समझेंगे कि तू है
अरे अपना है क्या तुझे छेड़ेगा जमाना, रुक जा। रोकता है ये दीवाना, रूठ के मुझसे न जाना, देखने वाले समझेंगे कि तू है मेरी महबूबा, रुक जा। तो रुक तो हम जाएं, लेकिन घड़ी तो चल रही है और साथ ही साथ प्रोग्राम भी चल रहा है। आप सभी के कमेंट्स लगातार हमें मिल रहे हैं। हमने ये पूछा था कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत। किशोर कुमार और कुमकुम का नाम बिल्कुल सही आपने कहा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत आपने सुना। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक साथी की बात कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अंडमान में पिकनिक के लिए गए थे। शुरू में ही प्लेन 5 घंटे लेट हो गया, फिर भारी बरसात के कारण एयरपोर्ट पर उतरने में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी और आगे भी धोखादायक हवामान और भारी वर्षा के कारण सारा शेड्यूल उथल पुथल हो गया। फिर भी सेल्युलर जेल, नील और हैवलॉक आइलैंड और कई कम प्रसिद्ध सौंदर्य स्थलों के साथ प्रकृति का रौद्र विराट रूप का सौंदर्य उन्होंने देख लिया और निराशा को त्याग कर सिर्फ आनंद का भरा हुआ प्याला ही देखने की कोशिश की। सकारात्मक सोच के साथ एक यादगार पिकनिक बनाई। ये बहुत ही अच्छी बात है। कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है प्लान में, लेकिन फिर भी सकारात्मकता रखना बहुत जरूरी है। तो ये गीत जो आपको सुना रहे हैं, ये फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत है। और ये बताइए कि इस गीत में एक पिकनिक तो मनाई जा रही है, लेकिन एक भाई नहीं जाता है इसमें से। 7 भाइयों पर फिल्माई गई ये फिल्म, तो इसमें से एक भाई इस गीत में नहीं होता। वो कौन सा भाई है, हमें बताइए।
कैसा घबराना, आई आई या 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 मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना, या 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 सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में कौन सा भाई है सातों भाइयों में से जो नहीं जाता है पिकनिक पर। रवि यानी अमिताभ बच्चन पिकनिक से गायब होते हैं, ये बात आपने सही बताई। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत से पहले हमारी एक साथी की बात कह दें। वो कहती पिकनिक हम लोगों ने बहुत की है, बच्चे छोटे थे, सब दोस्तों के संग फुल फैमिली रहती थी सबकी। अब ऐसा हो गया कि बच्चे बड़े हो गए और वो भी आपस में मित्र हो गए और वो पिकनिक पे जाते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छी बात हुई। और जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा गीत है। हमें बताइए किस फिल्म का है गीत। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के सागर पी ले। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के सागर पी ले। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा, आई है रंगीन बहारें लेके दिन रंगीले। ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए। भैया हमने आपसे पूछा था कि ये गीत कौन सी फिल्म का है। गुमनाम फिल्म का सही नाम आपने सभी ने बताया और हम यही कामना करते कि आप सभी पिकनिक पर जाएं, बहुत अच्छी तरह से इसका आनंद लें और जगह जगह जो आपने हमें बताई है पिकनिक के स्पॉट्स जो आपके घर के आसपास हैं या जहां आप गए थे वहां हम भी जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी और पिकनिक जरूर मनाएंगे हम सभी मिलकर। इस कार्यक्रम से अभी लेते हैं इजाजत।